हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अब सारे बच्चों अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई, जो भी बच्चा ALM SC और JEE की तैयारी कर रहा तो उसके लिए मैंने 10,000 क्वेश्चनों का MCQ स्टार्ट किया है, वो भी हैंड ओवर राइटिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वह प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। बस सबसे पहले देखो एक बात बताता हूँ। मैं आज मैंने 10 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि ALM SC की 5,000 पोस्ट देखने को मिलेगी, और वही आप खुद देख लो कि कल वाले अखबार में यही आई थी कि ALM SC की 5,000 पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एग्ज़ाम आपका किस दिन होगा। CT का रिजल्ट बताया था कि मैंने, CT का रिजल्ट कब आएगा मैंने ये बता दिया कि इस दिन इस रात को रिजल्ट आ जाएगा इतने बजे। सेम वही चीज़ उसी दिन उसी रात को रिजल्ट देखने को मिला था। अगर फिर भी तबार नहीं है तो एक बार आप पीछे जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताऊंगा कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, वो चीज़ भी आप देख लेना। और मैं अभी बोल रहा हूँ जो ये मैं हैंड राइटिंग नोट्स करवा रहा हूँ भाई, लास्ट टाइम इनसे 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे। 70 में से 68 क्वेश्चन। अगर आप कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाने वाले सब अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कर रही ना भाई, सिलेक्शन आप लेके निकलोगे यहाँ से। ठीक है, आज आपका पहला क्वेश्चन है 1500 वोट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा। भाई एक 1500 वाट का हीटर है जो 4 घंटे तक चलता है, तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट को कैसे लिखते हैं? कुल वाट गुना कुल घंटे डिवाइड बाई 1,000। तो कितना हो गया? 1500 गुणा 4 बराबर 1,000। तो कितना आ जाएगा? 60/10। ये 6 यूनिट या 6 किलोवाट इसका आंसर आ जाएगा। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर विद्युत आवेश क्या उत्पन्न करता है? केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में परिवर्तित करता है, तो कौन सा है? प्रतिरोध को। इसको I²R बराबर क्या होता है? ये H होता है। चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, तो चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण क्या होता है? विद्युत विभव में अंतर होता है। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार कौन सा है? तो चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह को समझने हेतु व्यवहार है किरचॉफ का नियम। धातु के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है, ठीक है। चालक होता है PTC प्रकार का। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और अचालक और अर्धचालक होते हैं NTC प्रकार के। अगर इनका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनका रेजिस्टेंस घट जाता है। कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर उसमें पैदा विद्युत कौन सी होती है? तो इसमें होती है स्थैतिक विद्युत पैदा होती है, ठीक है। कांच होता है धनात्मक चार्ज और सिल्क पर होता है ऋणात्मक चार्ज। स्थैतिक विद्युत की खोज किसने की थी? थैलेस ने की थी 1000 और छोरी 620 में। घर्षण से पैदा होती है और सिर्फ आवेश के रूप में होती है, और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर कोई चीज़ त्याग रही है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो उस पर माइनस चार्ज हो जाता है। जैसे एम्बर पर होता है नेगेटिव और चमड़े पर पॉजिटिव। एबोनाइट पर नेगेटिव और चमड़ा पर फिर पॉजिटिव आ जाता है। विद्युत आवेश की सही मात्रा क्या होता है? गुलाम होता है। तो विद्युत आवेश एक बहुत ही या सदिश राशि है, जिसको हम क्या उसे लिखते हैं? क्या बराबर होता है I T के बराबर। और क्या की अन्य राशि क्या है? एम्पियर सेकंड भी इसकी राशि होती है, जो SI पत्ती होती है। और एम्पियर सेकंड कूलाम भी इसकी SI पत्ती होती है, ठीक है। इसकी बड़ी इकाई क्या होती है? तो कूलाम की बड़ी इकाई होती है फेराडे, ना कि फेराड, ठीक है। एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के, ठीक है। क्या को हम CV से भी लिखते हैं, और क्या को वर्क बटा वोल्टेज जो कि जूल वोल्ट से भी लिखते हैं, और क्या को NE से भी हम डिनोट करते हैं अगर इसके सूत्र आ जाए। चल रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चल रही ट्रेन में बैठे व्यक्ति में स्थैतिक भी होती है और गतिज भी होती है, क्योंकि ट्रेन में गतिज और व्यक्ति में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल के, सॉरी 67 जूल के। एक जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी के। और 1 किलोवाट होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है। BOT में होता है 1 किलोवाट, और एक BTHU में होता है 252 कैलोरी। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको PDF चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बांध के पानी में होती है स्थितिज ऊर्जा, और नदी में बहने वाले पानी में होती है गतिज ऊर्जा। ओम का नियम लागू होता है AC व DC दोनों पर।
ओम का नियम किस पर लागू होता है, एसी और डीसी दोनों पर ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम इसको हम साइमन ओम ने दिया था, किसी ने दिया था ओम का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये दिया था साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। तो ये ओम का नियम है, वी आई आर तीनों का रिलेशन है, किस किस का, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन है। जैसे आर को कैसे लिखते हैं, तो आर को हम लिखते हैं वी बटा आई से इसको निकाला जाता है, ठीक है। और जी बराबर होता है आई बटा वी, लास्ट टाइम हरियाणा के पेपर में आया था। चालकता, जी को चालकता इसे लिखते हैं, ऐसे लिखा था भाई, करेक्ट बताओ, तो इसका करेक्ट ये था जी, जी बराबर क्या होता है, चालकता होता है। तो चालकता की इकाई मोह या साइमन होती है, और या प्रति ओम भी होती है, इसकी दोनों इकाई होती है, कौन सी, मोह या साइमन या प्रति ओम, ठीक है। चालक रेखीय एलिमेंट होता है, द्विपक्षीय पर लागू होता है, रेखीय में आर एल सी और विपक्षीय में भी आर एल सी पर यह लागू रहता है, किस किस पर, आर एल सी, दोनों ही आर एल सी पर लागू रहते हैं, कौन कौन से, चालक रेखीय एलिमेंट और द्विपक्षीय पर लागू रहता है ये, ठीक है भाई। आई ऑफ आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा भाई, जिस भी बच्चे को सेशन अच्छा लग रहा है ना, सिर्फ उसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप भाई 50 बच्चे हमारे साथ जुड़ गए ना भाई, जिस दिन आप एग्ज़ाम आएगा ना, मैं एक एक क्वेश्चन ये दिखा दूंगा कि इस वाले वीडियो से इतने क्वेश्चन आए हैं भाई। 67 की मैं गारंटी देता हूँ, लास्ट टाइम 68 आए थे, लेकिन इस बार मैं 3 कम ही करके बता रहा हूँ। अगर आपने इस सेशन को अच्छे से कर लिया ना, और ये सेशन उसके लिए तो इंपॉर्टेंट जिसने वो थ्योरी कर ली, उसने से सिर्फ रिवीजन करना है, सिर्फ एक बार आप इसका रिवीजन कर लो, और बस जब 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इनकी एक मैराथन भी लगा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई आज भी देख रहा हूँ मैं, बोल रहे हैं मैराथन मैराथन, भाई मैराथन से मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूँ, मैराथन में आपका टाइम वेस्ट है। अगर मैं आपको 2 घंटे की मैराथन दे रहा हूँ, ये समझ लो कि आपके 4 घंटे वेस्ट हो गए उस क्लास में। अगर मैं आपको यहाँ 10 मिनट की क्लास दे रहा हूँ ना, तो आप भाई 10 मिनट पढ़कर क्लास का रिविजन करके यहाँ से निकल जाओ, यूट्यूब से निकल ही जाओ, मैं ये आपको ये बोल रहा हूँ। जिस दिन आप यूट्यूब से दूर चले गए तो आप सिलेक्शन के करीब आते जाते रहते हो। यूट्यूब एक आपका टाइम ही वेस्ट है, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ लास्ट में कि यूट्यूब पर आपका टाइम वेस्ट है, कि मत जाओ भाई, इसको मत देखो। लेकिन कुछ बच्चों को भाई ये इस बात समझे नहीं आ रही। आपके लिए वो 3 सेशन चले हुए हैं, देखिए एक तो PYQ का, ठीक है, उसमें भी PYQ कर रहे हैं, एक चैप्टर वाइज, उस चैप्टर वाइज में मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को कवर कर क्या, ट्रांसफार्मर को कवर कर लिया। लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से अगर किसी को पता हो 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने भाई वो सेशन कर लिया ना, उसकी 12 क्लास है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की, अगर आपने 12 क्लास कर ली ना, अगर इस बार 15 क्वेश्चन भी पूछे गए ना, तो 15 उसी क्लास से आएंगे। एक एक क्लास का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आए भाई। इससे बड़ी बात क्या है, सिर्फ आपने सब टेक्निकल वालों ने सिर्फ 20 मिनट जुड़ना है मेरे साथ। अगर आपके पास 20 मिनट का भी टाइम ही नहीं है ना, तो भाई ठीक, आप देखो जाके मैराथन लगाओ, सोचो अगर मैराथन से सिलेक्शन हो रहा है ना, तो भाई आप अपना सिलेक्शन लेके चले जाओ, और जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा ना, मैराथन मैराथन लगा के आप मेरे आके मेरे को बोल देना कि सर मेरे को मैराथन का सिलेक्शन हो गया, उसकी मैराथन से इतने क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैराथन सिर्फ वो है जिसको बहुत अच्छे से रिवीजन, जिसकी बहुत अच्छे से तैयारी है भाई, उसको ठीक है, वो अपना स्पीड में करके मैराथन को लगा देगा। लेकिन भाई जो आज के टाइम है ना हरियाणा में, इस बार कम से कम 65 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी, और मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ 65। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही, जय हिंद।